सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आपको स्वागत है लाइफ फॉर क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के संडे सर्विस में। आइए कुछ आराधना के गीत गाते हैं और उसकी महिमा में जाते हैं। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मांग। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मांग। सारी खताएं मानता हूँ, सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मांग। अक्सर हम गुनाहों में खो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, लेकिन हम अपने गुनाहों को मानना चाहिए, उसके आगे स्वीकार करना चाहिए और बोलना चाहिए, परमेश्वर मुझे माफ कर दो। यस जीसस, फॉरगिव मी। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। Let's sing it again. दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। Let's do pray, come on. प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मांग। मांगिए आपको जो कुछ चाहिए। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मांग। सारी खताएं मांगता हूँ, सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मांग, पूरा करो हर एक बार और एक बार परमेश्वर की इस उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर को बोलें, परमेश्वर जैसे हिरनी तरसती है जल के लिए, वैसे मैं तेरे प्यार के लिए तरसता हूँ, तेरी उपस्थिति के लिए तरसता हूँ, तेरे छुटकारा के लिए तरसता हूँ परमेश्वर। आइए लेट्स सिंग द सॉन्ग। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। Once more time. तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाँ
हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ, पूरे दिल से आराधना में करता हूँ, प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ। बोलिए, प्रेमी मन से, प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। यस लॉर्ड, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Lord Jesus Christ. तो आप सभी को यीशु मसीह के नाम से अभिवादन देते हैं। Indeed, a beautiful day that the Lord has made, and we should be grateful to Him. सच में आज का दिन बहुत सुंदर है और इसके लिए हम आनंदित करनी चाहिए। This is what David said, that this is the day that the Lord has made, and I will rejoice in it. और इसीलिए दाऊद ये कहता है कि ये जो दिन है, इस दिन को परमेश्वर ने बनाया है और इस दिन के लिए मैं आनंदित मगन करूंगा। No matter how bad your circumstances are, no matter how worse things get in your life, still this is the day that the Lord has made. कोई मायने नहीं रखता कि आपकी परिस्थिति कैसी है, कोई मायने नहीं रखता कि आपका आज का दिन कैसा है, लेकिन ये जो दिन है, इस दिन में आप मग्न मनाओ, आनंदित बनो। Today we are going to talk something about all is well. और आज का जो शीर्ष है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। This is a very common phrase, especially in India. और ये बहुत ही साधारण शब्द है हमारे विशेष करके भारत में। After the movie Three Idiot came out, there was a song called All Is Well. और जब एक हिंदी चलचित्र है, जब वो आया थ्री इडियट नाम का, तो वहाँ पे एक गाना था, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है। So people started using this phrase to calm them down. People started using this phrase in difficult times, and people use this phrase in many ways. और जब ये शब्द आया तब बहुत लोगों ने अपने अपने कठिन परिस्थिति में, जब समय ठीक नहीं था, तो उस वक्त इस शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। And in India, people have used this phrase many often times. और हमारे भारत में लोग जो हैं वो बहुत बार इस शब्द का इस्तेमाल किए हैं। We also say everything is well with me. और हम भी कहते हैं कि सब कुछ मेरे साथ ठीक चल रहा है। And that is also a Christian song. It says, "It is well with my soul." और एक मसीही गाना है, It is well with my soul, जो मेरे आत्मा के लिए बहुत भला है। So, what am I talking today to you is everything is good. और जो मैं आपके साथ आज बांटने वाला हूँ वो ये है कि सब कुछ ठीक है। Everything is fine. और सब कुछ सही है। Everything is good, very nice. Nothing needs to be changed. और सब कुछ ठीक है, बहुत सुंदर है, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। I will talk to you about this from the story of the Samaritan woman. और इस मुद्दे को जो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, वो समरी स्त्री के बारे में कहने जा रहा हूँ। This lady was a lady from the place called Samaria. और ये जो
औरत थी, ये औरत समरिया से आती थी। One fine day, Jesus is going through Samaria, और एक ऐसा दिन आया, यीशु मसीह समरिया होकर जा रहा था। whereas there was no good relation between the Samaritans and the Jews. So it was supposed that Jesus should have taken some other ways, but he takes the Samaritan way. और उस वक्त ये हुआ करता था कि समरिया और यहूदी लोगों के बीच में कुछ अच्छा संपर्क नहीं था, तो यीशु मसीह ऐसा हो सकता था कि वो दूसरा रास्ता ले सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने दूसरा रास्ता नहीं लिया, वही रास्ता लिया। The road taken by Jesus was intentional. और जो रास्ता यीशु मसीह ने लिया वो इच्छा पूर्वक लिया। He took that road intentionally. और अपनी इच्छा से यीशु मसीह उस रास्ता को चुना। He took that road because he wanted to meet this lady. और उस रास्ता को यीशु मसीह ने इसलिए चुना क्योंकि वो औरत से यीशु मसीह मिलना चाहता Because था। something was going to happen in the life of this lady, so Jesus took that way. परमेश्वर यीशु मसीह ने उस रास्ता को इसलिए लिया क्योंकि कुछ इस स्त्री की जिंदगी में होने जा रहा है। God takes way that he doesn't want to take, but he takes it so you can meet you and me. और यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि वो अपनी इच्छा से कुछ रास्ते को ले, लेकिन वो रास्ता इसलिए लिया ताकि वो आपसे और मुझे मिले। Jesus is not thinking about his convenience. He is not thinking about his convenience. He is thinking about to save you. यीशु मसीह अपने सुविधा के लिए ये नहीं चाह रहा है, लेकिन वो इसलिए चाह रहा है ताकि वो आपको सुरक्षित Hallelujah. कर सके। Jesus when he left heaven and came down to earth to save you and me, it was not about his convenience. It was about you and me. और यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर जब धरती में आया तो वो अपने सुविधा के लिए नहीं आया, वो आपको और मुझे रक्षा करने के लिए आया। As a God, he knew what pain he has to go if he goes to the earth. और परमेश्वर होने के नाते उसको पता था कि किस दर्द से होकर गुजरने वाला है, वो सब कुछ उसको पता था। The pain of that cross was unbearable. और जो क्रूस का जो दर्द है वो सहने लायक नहीं है। And in his divine knowledge, somewhere or other, he knew that pain. और अपनी दैविक शक्ति के जरिए वो जो दर्द है उसको वो जान चुका था। But still he chose that way. फिर भी उसने वही रास्ता को चुना। Hallelujah. Hallelujah. Because he loves us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। Because he is worried about us. क्योंकि वो हमारे लिए सोचता है। Because he is concerned about us. क्योंकि वो हमारे लिए आग्रह करता है। Hallelujah. Hallelujah. So he takes the Samaritan way. और यीशु मसीह ने समरिया का रास्ता को चुना। And he goes to a well. और एक कुएं के पास वो गया। And he is seeking for some water. और वहां पे यीशु मसीह पानी को ढूंढ रहा था। You will find this story in the Gospel of John chapter 4. आप इस कहानी को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में पा सकते हैं। So Jesus goes to that well. और यीशु मसीह उस कुएं के पास गया। And Jesus in verse 7 came down to that, and Jesus said to that woman, "Give me some water because I'm thirsty." और 4 अध्याय के 7वीं आयत में यीशु मसीह ने ऐसा कहा, इतने में एक समरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। And this lady और ये औरत says in verse 9 that how can I give you some water to drink because you are a Jew and I'm a Samaritan and we don't have any connections like that I should give you water. You should not even drink my water from my hand. और ऐसा 9 आयत में ऐसा लिखा है, उस समरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ समरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी समरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। So this is what is happening is there is a conversation starting between the Samaritan woman and Jesus. और इसी तरह यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह और समरी स्त्री के बीच में बातचीत चला। This conversation started with the drinking water. और पानी से लेकर इन दोनों के बीच बात चला। And they both are talking to each other. और यहाँ पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं बात करते हुए। And this lady is talking to Jesus and Jesus is replying to this lady. और इस औरत यीशु मसीह से बात कर रहा है और यीशु मसीह उसके सारे बातों का प्रत्युत्तर दे रहा है। Till
a moment came in that conversation, everything was fine. और एक ऐसा समय आया तो जब ये दोनों बात कर रहे तो सब कुछ सही हो रहा है। Jesus is talking about himself and that lady is talking about herself. यीशु मसीह खुद के बारे में बता रहा है और वो औरत अपने खुद के बारे में यीशु मसीह को बता रहा है। And if you talk to this lady first time, you will know that everything is okay with her, everything is all is well in her life. अगर आप इस औरत से बात करोगे पहली बार तो आपको लगेगा कि इस औरत के साथ सब कुछ सही चल रहा है, You सब will कुछ think this अच्छा is a है normal lady और आप सोचोगे ये एक साधारण एक महिला है who has just come to take some water for home. और वो जो आई है कुएं के पास बस पानी लेने के लिए अपने घर के लिए। But something happens. लेकिन यहाँ पे कुछ हो रहा है। In verse 16, आप आइए 16 आयत को हम देखते हैं he says to her, और यीशु मसीह उसको ये उस औरत को कह रहा है go call your husband. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि जाकर अपने पति को बुला। And in verse 17 she says, I don't have any husband. और यहाँ पे वो स्त्री ने ऐसा उत्तर दिया कि मेरे पास कोई पति नहीं है। And Jesus replies to her, और यीशु मसीह उत्तर देता है उससे, you are right when you say you don't have any husband. आप सही हो जब आपने कहा कि आपका कोई पति नहीं For है, you have had 5 husbands and the man you are living now is not even your husband. This is said truthfully. और क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है, यह तूने सच ही कहा है। So when you first meet this lady, और जब आप इस औरत से पहली बार मिलोगे you don't know her background. आप इसके पृष्ठभूमि को नहीं जानोगे You don't know what is going on in her life. और आपको नहीं पता होगा कि उसकी जिंदगी में क्या घट रहा है। Everyone will see your outward appearance. Everyone will see what you want to show to people. और हर एक व्यक्ति बाहरी रूप को देखता है, हर एक व्यक्ति अपने आप को दिखाता है And nobody will know what is actually the real deal with you. और कोई भी नहीं जानता है कि सच में आपके साथ जो सच्चाई क्या है वो नहीं जानता। And nobody would actually, a stranger like Jesus would never even imagine what this lady's life is like. और जैसे कि यीशु मसीह ने कभी भी कल्पना नहीं किया होगा, जैसे कि हम मिलते हैं तो जैसे यीशु मसीह ने इसके बारे में, ये औरत के बारे में कह रहा है, But because he is a God, जैसे कि यीशु मसीह परमेश्वर है, he knew her. यीशु मसीह उसको जानता So है, he tells her इसीलिए यीशु मसीह ने उसको कहा that what is your problem? और क्या तेरा समस्या है। Sometimes we are very good actors, my friends. और कभी कभार हम अच्छे अभिनय करते हैं, अभिनेता हैं, We show to the world that everything is well with us. और हम संसार को ये दिखाते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो सारा चीज सही Oh, है we keep a smile on our face. और हमारे मुख में हमेशा हम हंसी रखते हैं And we say, all is well, all is well, all is well, all is well. Everything is fine with me. No problems. Everything is fine with me. और हम ये कहते हैं कि सब सही है, सब भला है और सब कुछ सही चल रहा है, ये बताते हैं। But there are some things in your life that needs to be dealt today. और आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ है जिसके लिए आज बात होनी चाहिए। If Jesus would not have spoken to this lady, then she might have had 10 husbands also. Who knows? और अगर यीशु मसीह इस औरत से बात नहीं करता तो शायद हो सकता है कि इसके 10 पति भी बन सकते थे। She already had 5. क्योंकि इसके पास 5 पति थे पहले And the one she was living with was not even her husband और now. जिसके साथ अभी वो रह रही है वो भी उसकी पति नहीं है। So who can stop that count there? और उस काम को कौन वहां पे रोक सकता है? The Holy Spirit within us allow us to know what is good and what is bad. और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमें बताती है कि क्या भला है और क्या गलत है। Now at this moment the Holy Spirit was not given to the people as it is given now. और इस वक्त जब हम देख रहे हैं तो उस वक्त पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था जैसे अभी पवित्र आत्मा दिया गया है। Now we have the Holy Spirit within us.
और अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। But what the time Jesus was talking to the Samaritan woman, it was not available as it is available और right now. जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे थे उस वक्त पवित्र आत्मा उपलब्ध नहीं था। Hallelujah. Hallelujah. So what happens is when Jesus talks to her, और क्या हुआ जब यीशु मसीह ने उससे बात किया she realized that she's wrong. और उसने एहसास किया कि वो गलत है। It is not about condemnation. और ये इसके अर्थ ये नहीं कि विनाश, ये ऐसा नहीं है। It is about talking to each one. और इसका ये बातचीत करने के ऊपर है। Jesus didn't put blame on that lady, और यीशु मसीह ने उसको निंदा नहीं किया, but he spoke to that lady. लेकिन यीशु मसीह ने उससे बात किया। Today as a church, today as a Christian, we are ready to eat each one of us when someone makes mistakes. और जब आज के मसीही में, आज के लोग में अगर कोई गलत करता है तो हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, उसके बारे में बोलने लगते We हैं are ready to tear them apart. और हम पूरा तैयार होते हैं कि तुम उनको फाड़ दें। This is the most holiest person talking to the, I think, a very simple lady here. और ये जो यीशु मसीह बहुत ही महान पवित्र व्यक्ति है और एक साधारण औरत से बात कर रहा है। Still, he's not talking as if he is a superior being. और फिर भी उसने वो बड़े होने का फायदा उठाया नहीं कि मैं बड़ा हूं और उससे बात करूं। But he spoke to her as a friend. लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह एक दोस्त के जैसे बात कर रहा He है spoke to her alone. और वहाँ पे यीशु मसीह उसके साथ एकांत में बात कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। This is the characteristic of a real Christian. और यही है एक सच्चे मसीहा का चरित्र। We stand as a mirror और हम आईने के जैसे खड़े होते हैं and we show people their mistake, और हम लोगों को ये दिखाते हैं कि तू गलत है, but not overpowering on them, लेकिन उनके ऊपर हावी नहीं होते। not condemning them. हम उनको विनाश नहीं करते, We don't blame them, हम उनको निंदा नहीं करते, but we stand with them. हम उनके साथ खड़े We होते हैं, sit with them हम उनके साथ बैठते and हैं tell them that this is wrong और हम उनको कहते हैं कि ये गलत है and what you are doing is not good. और जो तुम कर रहे हो वो गलत है And it is not, everything is not well with you. और जो कुछ चल रहा है तेरे साथ वो सब कुछ सही नहीं चल रहा Because है। when you went from the first husband to second husband, nobody told you it was wrong. When you went from the second to third, nobody told it was wrong. So you thought that this is a good thing and I should continue, and you have done it for 5 times now. But this is wrong. लेकिन जब तू पहले पति से दूसरे पति के और गया, दूसरे पति से तीसरे पति के और गया, तुझे किसी ने नहीं बताया और तू निरंतर यही काम करता चला, लेकिन ये अब मैं कह रहा हूँ कि ये गलत चल रहा है तेरे साथ। Someone has to come and tell us that what we are doing in our life is not good. और कोई आकर हमें कहे जो हम कर रहे हैं वो तेरे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। Hallelujah. Hallelujah. But like Jesus did, यीशु मसीह ने जैसे किया, without condemnation, विनाश ना करते हुए, without any blame, निंदा ना करते हुए without pointing fingers, और किसी के ऊपर उंगली ना करते हुए, just in a lovable way. परमेश्वर ने प्यार के रास्ते से होकर उसको कहा। Hallelujah. हालेलुया। This is the way, my friends. और यही उपाय है। Otherwise, if nobody tells us, if the Holy Spirit doesn't convict us we are wrong, if my church doesn't come and tell me, my pastor doesn't come and tell me, my friend doesn't come and tell me, I will be going in and in and in into sin, and I will be thinking all is well, all is well, all is well. अगर पवित्र आत्मा मुझे नहीं कहता, मेरे कलीसिया मुझे नहीं कहता, मेरे पासवान मुझे नहीं कहता, और अगर मैं उसको अगर निरंतर करता रहूंगा तो मैं बहुत ज्यादा उस पाप में गिरता चला जाऊंगा। My friends, मेरे मित्रों, today you need a mirror, आज आपको एक आईने की जरूरत है and you cannot become your mirror. और आप खुद अपना आईना नहीं बन The सकते। best mirror that you can have is the Holy Bible. और जो सबसे उत्तम आईना आपके पास है वो है पवित्र बाइबल। This is the manual that is given to mankind to live according to. और ये आपके लिए मार्गदर्शक है जिसको आप
के अच्छे के लिए दिया गया है। Jesus has taught us many things on how to live our lives. अब यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे शिक्षाओं को दिया ताकि हम कैसे अपनी जिंदगी आगे ले सके। If you go ahead from the gospel, you will read the Pauline epistle and you will see practical thoughts on how to live our everyday life. और आप सुसमाचार को छोड़कर पॉल जितने भी पत्रिका लिखे हैं, अगर उस पत्रिकाओं को पढ़ोगे तो आप कैसे व्यवहारिक जिंदगी को जियोगे, पॉल उसने बताया है। My friends, don't be in that misconception that all is well with my life. और आप उस गलत धारणा, गलत विचार में ना रहे कि आप अपने आप को ये कह रहे हो कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है मेरे साथ। If you don't see the mirror, अगर आप वो आईना नहीं देखते हो, you will think you are looking fine. आप ये सोचते हो कि मैं सही हूँ। But when you look the mirror, आप जब आईने को देखते हो, you will see yourself in the real thing. और आप अपने खुद को उस आईने में देखते हो, आपके वो सच्चाई चीज को। And when you see the mirror, आप जब आईने देखते हो, when you talk to Jesus, आप जब यीशु से बात when करते you हो, confess your sins, आप जब अंगीकार करते हो अपने पाप को, when you come back to God, और जब आप फिर लौट आते हो परमेश्वर के पास, there is a huge change in your life. और वहाँ पे एक बड़ा बदलाहट आपकी What जिंदगी can में be है। the change? और वो बदलाहट क्या हो सकती The है? same lady who had 5 husbands and was living in an illegal relationship becomes the greatest gospel preacher in the land of Samaria. और जो औरत जिसके पास 5 पति थे, जो एक अच्छे संपर्क में नहीं थी, वो एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक अपनी जमीन पे बनी। Samaria came to know Jesus through this lady. और समरिया यीशु मसीह और सुसमाचार को इस औरत के जरिए जानने पाई। This sinful lady और ये पाप से पूर्ण औरत now became the provider of the forgiveness of sin. और अब ये औरत जो पाप से क्षमा पाने का मुहावरा की बात बोली। My friends, I want to encourage you today मेरे मित्रों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, that wherever you are, जहाँ कहीं भी आप हो, whatever you do, जो कुछ भी आप करते हो, you might be good in your own eyes. और आप हो सकता है कि आप खुद की आंख में अच्छे हो, You might be good according to your circumstances. और वो हो सकता है कि आप अपने परिस्थिति से अच्छे हो, Or you might be acting very well in front of everyone, और हो सकता है कि आप अच्छे अभिनय करते हो लोगों के सामने, so that people will know that you are a good person. ताकि लोग को पता चले कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो। But my friends, मेरे मित्रों, meet Jesus. यीशु मसीह से मिलो। Today, meet Jesus. आज यीशु मसीह से मिलो Have a conversation with और him. यीशु मसीह के साथ आज बात करो, You will know the real deal. और आपको आज सच्चाई मालूम पड़ेगा। You will live an unlimited life after you meet Jesus. और यीशु मसीह से मिलने के बाद आपके लिए एक असीमित जिंदगी है। You were a provider of drinking water. Now you will become the provider of the living water. और आपके पास एक पीने के पानी देने वाला था, आज जब आप यीशु मसीह को जानते हो तो आपके पास जीवंत पीने वाला आदमी आज आपके साथ है। My friends, I want to encourage you today. और मेरे मित्रों, आपको मैं उत्साहित करना चाहता Once you हूँ, meet Jesus, और आप एक बार जब यीशु से मिलोगे, real all is well will start in your life. और जो सच्चा ऑल इज वेल, जो सही है, वो आपके जिंदगी में आना शुरू करेगा। You are living a superficial life. अगर आप एक नकली जिंदगी को जी रहे हो, It's time to live the real life. यही समय है आप एक असली जिंदगी को जियो। Not telling that after you meet Jesus everything will become beautiful and the life will become a bed of roses. और मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप यीशु मसीह से मिलने के बाद सारी चीज सुंदर हो जाएगी और आपका जो बिस्तर है वो गुलाब के फूल हो जाएंगे। I'm not telling that. और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। You will still struggle in your life. आप फिर भी संघर्ष करोगे आपकी You will जिंदगी में। fight in your life. You will fight in your life. आप अपनी जिंदगी में लड़ोगे, But लेकिन you will know the real yourself. लेकिन आप आपके खुद को सही सच्चा पहचानोगे। You will know what your
what your eligibility is. और आप उस वक्त आपको पता चलेगा कि आपका सक्षमता क्या है What you can do. और आप क्या कर सकते हो। A content woman became a speaker of the gospel. और एक साधारण औरत एक वक्त्री बन गई परमेश्वर के लिए। So imagine what can you become. तो आप कल्पना कीजिए कि आप यीशु मसीह से मिलने के बाद क्या बनोगे। My friends, the real all is well is waiting for you. और मेरे मित्रों, जो सच्चा ऑल इज वेल सही है, वो आपके बाट जोच रहा है। Your life will turn ups to down. और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, नीचे से ऊपर आपका You हो will जाएगा। turn your life around. आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी You will turn your life fully. और पूरी तरह से संपूर्णता के साथ आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। As this lady from Samaritan did. जैसे इस समरिया स्त्री ने किया, Your life can also change. आपकी जिंदगी भी बदल सकती है Your life can also have a purpose. और आपकी जिंदगी में भी एक उद्देश्य हो सकती है। Your life can also bring life into others' life. आपकी जिंदगी भी दूसरे की जिंदगी में जिंदगी को ला सकती है। What is waiting is an encounter with Jesus. और जो आपके इंतजार में है वो यीशु मसीह से सामना करना। Come meet Jesus आइए यीशु मसीह से मिले and let your life change forever. और आइए आपकी जिंदगी पूरे दिन के लिए, सारे दिनों के लिए बदलने लगे। May God bless you through this word. और इस वचन के जरिए परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray for you. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we thank you God for who you are. और आप जो हो, इसीलिए स्वर्गीय पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। Praise you God for you do miracles and you change our lives, O Lord. और परमेश्वर पिता हम आपकी स्तुति प्रार्थना करते हैं कि आप अद्भुत कामों को करते हो। Lord, as you did in the life of that Samaritan woman, जैसे कि आपने समरिया स्त्री के साथ, समरिया स्त्री की जिंदगी के साथ किया। Lord, we also want a life like that, Lord. और उसी तरह की जिंदगी परमेश्वर हम भी चाहते हैं। Lord, many people are living a superficial life today. और बहुत सारे लोग परमेश्वर पिता एक नकली जिंदगी को जी रहे हैं। Lord, let them have the real life in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उनके जिंदगी में एक असली जिंदगी आए। Lord, right now, whoever is struggling with any kind of problems, O Lord Jesus. और अभी अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पिता किसी भी प्रकार की समस्या को झेल रहा है, Meet them right now, O Lord उनके Jesus. साथ अभी तू मिल। Take that road to Samaria today, O Lord. और उस रास्ता को तू आज फिर से ले, समरिया का And रास्ता meet को। that lady, meet that man, meet that young boy, meet that woman, O Lord, and speak to their life. और परमेश्वर पिता हर जवान औरत, हर जवान लड़के और जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, उनके साथ तू मिल। Lord, some people today want to just meet you, O Lord Jesus. और परमेश्वर पिता कुछ लोग आज आपसे मिलना चाहते हैं। Take that road परमेश्वर उस रास्ता को आप लो and meet them, O Lord Jesus. और उनके साथ तू आज मिल। Lord, we thank you, God, for everyone who is watching us right now. और परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं और I देख रहे believe हैं। and declare and decree in the name of Jesus that they will meet you today itself. और मैं मानता हूँ और इस बात को घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर आज वो लोग आपसे मिलेंगे। Hallelujah. We Hallelujah. give you all the glory and honor, so Lord. परमेश्वर पिता हम आपको सारा महिमा और जलाल देते We हैं ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. और इस प्रार्थना को आपके सर्व सामर्थ्य पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you so much for watching us today. और हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने आज इस वचन को देखा। If you are blessed, अगर आप आशीषित हैं then share it with someone तो आप किसी और के साथ इस वचन को बांटें so they can be also blessed and you will become a reason of blessing. ताकि उन लोगों की जिंदगी में भी आशीष आ सके और आप आशीष का कारण बने। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे We'll see you next week. और दूसरे हफ्ते फिर आपके साथ हम मिलते हैं।